अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्ट आई हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए डीडी, ईओ, फिर जाके डीआईएस, इस तरह की जितनी भी पोस्ट हैं उस पर अप्लाई कैसे करना है, तो मैं उसका फुल प्रोसीजर आपको बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सके। और इससे रिलेटेड जो सिलेबस आएगा या इसकी प्रिपरेशन होगी उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो यहाँ अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहले आपने जाना है क्रोम में जाके वहाँ पे लिखना है एफपीएससी, फिर सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो इस तरह का मेनू खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपने सबसे ऊपर जो है एफपीएससी, उसके साथ ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है दोबारा। फिर यहाँ पे आके आपने अपना डेटा जो है वो फीड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्ट जॉब। तो प्लीज़ सिलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे हमारा जो केस है, अगर आप डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के लिए करते हो तो उसी हिसाब से, फिर जाके एईओ है या जो भी है हमारे पास, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं अभी केस नंबर 138, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एईओ या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर एडीआई। ठीक है, तो इस पे हमने अप्लाई करना है तो इसी पे करना है। फिर जाके डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डीआईएस है, ये केस नंबर 139 है। तो इनमें से जिसमें आपने करना है उसी हिसाब से लगाना है। या डिप्टी डायरेक्टर है 137, तो जिसमें आपने अप्लाई करना है उसी पे आपने क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह का आपके सामने मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर देखें, डोमिसाइल कोटा गिलगित बल्तिस्तान, ओपन मेरिट 17 वुमन के लिए 2, माइनॉरिटीज़ के लिए और नॉन मुस्लिम के लिए 1 है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे गिवन है, यानी वो कैंडिडेट जिनकी मास्टर डिग्री हो या बीएस हो, 16 ईयर्स स्कूलिंग इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन उनका सब्जेक्ट हो, एमए एजुकेशन हो या बीएस एजुकेशन हो या उससे इक्विवेलेंट एमफिल इन एजुकेशन हो या पीएचडी हो एजुकेशन में, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास एमफिल एजुकेशन या पीएचडी इन एजुकेशन है या एमए एजुकेशन है या बीएस एजुकेशन है, तो उनके लिए बीएड लाजमी नहीं है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट में जिन्होंने मास्टर किया है उनके लिए जो है वो बीएड लाजमी है। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अभी आपने फीड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है CNIC, फिर उसके बाद डेट ऑफ बैंक फ़ी डिपॉजिट इन बैंक, यानी जिस डेट को आपने फ़ी डिपॉजिट किया है बैंक में वो लिखना है। फिर कितनी फ़ी किया है वो लिखना है। फिर बैंक नेम कौन से बैंक पे, फिर बैंक ब्रांच कौन सी ब्रांच पे, फिर जाके बैंक लोकेशन वो वहाँ पे आ जाएगा। फिर जाके डेट इशुएंस ऑफ डेट ऑफ डोमिसाइल, जो आपकी डोमिसाइल है वो कब इशू हुई है वो। फिर जाके डोमिसाइल आपकी कहाँ की है, फिर आप जेंडर, फिर रिलीजन, डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हम ये पॉइंट बाई पॉइंट ये करते हैं। चलें, जब यहाँ पे NIC लगाते हो तो सबसे पहले आपने ये जो NIC है इसको यहाँ से आपने मिटाना है। सेकंड पे यहाँ पे फ़ी डिपॉजिट बैंक डेट लिखना है। अगर आपने आज किया है 16 तारीख को तो 16 लिखें, 15 को या तो 15 लिखें। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। करने के बाद फिर जाके यहाँ पे कौन सा बैंक है, नेशनल बैंक है, ट्रेजरी है या जहाँ पर भी, फिर 300 है या 600, 700 जो आपकी फ़ीस वहाँ पे है वो। फिर जाके ब्रांच कोड है, यहाँ पे ब्रांच कोड है, ब्रांच कोड है वो आपके उस पर गिवन होगा। फिर जाके प्लीज़ सिलेक्ट आप कौन से, यानी लोकेशन है, बैंक लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। फिर जाके आपकी डेट ऑफ डोमिसाइल इशुएंस, यहाँ पे आपने ये जो ईयर है मतलब वो आप आपकी डोमिसाइल पे गिवन होगा, 2012, 13, 14, 15 जो भी है। फिर इसके साथ उसकी डेट लिखनी है, जून है, जुलाई है, जो भी है। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे डोमिसाइल गिलगित बल्तिस्तान है। फिर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, मुस्लिम है तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम। फिर डिस्ट्रिक्ट आपके पास स्टोर आ गया। फिर जाके आपने जहाँ पे आपने अपना
सेंटर रखना है वो सिलेक्ट करना है। फिर इंटरव्यू सेंटर जो आपने सिलेक्ट करना है वहीं पे रखना है। फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सेकंड क्लास है ग्रेड सी बैचलर डिग्री विद बीएड आर इक्विवेलेंट 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी यहाँ पे आप कोई प्राइवेट जो रिनोवेट हो, यानी जो हमारे कंट्री है वहाँ पे वो जाना जाता हो, तो उससे आपका एक्सपीरियंस है जैसे कि एक आरएसपी है, कोई एनजीओ है, इस तरह के, ठीक है। तो उसके साथ बीएड की डिग्री होना लाजमी है। तो यहाँ पे आपने फिर करना है डू यू पॉसिव द वर्क क्वालिफिकेशन, तो यहाँ आपने करना है यस। फिर जाके इशुएंस ऑफ डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक यू एलिजिबल, यानी आपकी जो लास्ट डिग्री जो आपको एलिजिबल बनाती है वो कब इशू हुई है वो आपने लिखना है, 2020 से 21 से जो भी है, ठीक है। फिर कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, तो वो लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं हो तो फिर आपने नो लिखना है। फिर यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे 74220 आपके पास गिवन है, ये यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 करना है। ये आप जब इसको दबाओ 2 बार दबाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड होकर सेकंड फेज पे हम चले गए। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल जो पिक्चर है उसको रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आपके पास जो है थोड़ा आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे दोबारा हमने अपना एनआईसी डालना है, री इंटर एनआईसी। फिर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एनआईसी, नेम ऑफ एप्लीकेंट फादर नेम, या अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड नेम। फिर डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो यहाँ पे एज क्लेम कर सकते हैं। फिर पोस्टल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, फिर जाके ऑफिस नंबर, फिर जाके प्राइमरी ईमेल, सेकेंडरी ईमेल। अगर डिसेबिलिटी है तो उसी हिसाब से वहाँ पे डिसेबिलिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एनआईसी फिर दोबारा हम करते, ये डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एनआईसी है, ठीक है। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो नाम है वो आपने लिखना है। फिर जाके यहाँ पे फादर नेम है, फादर नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपने, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप जो कैलेंडर नुमा चीज़ है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आएगा, ठीक है। फिर अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा होती है तो यहाँ पे एज क्लेम करना है, अगर नहीं होती है तो फिर इसी तरह रखना है, ठीक है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम विद एज लिमिट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी है, आर्म फोर्स के लिए भी है। तो अगर आपकी एज कम ज़्यादा होती है तो वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं होती है तो फिर उसी तरह रहने दें। फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है। मोबाइल नंबर, फिर जाके आपका फ़ोन नंबर जो रेजिडेंस है अगर कोई है तो है, नहीं है तो फिर उसको छोड़ें। फिर जाके आप कोई भी ईमेल यहाँ पे पुट करें जो आप यूज़ करते हो, सेकेंडरी ईमेल। अगर डिसेबिलिटी है तो येस करें, नहीं है तो फिर आपने इसी तरह छोड़ना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एजुकेशन को ऐड करना है। एजुकेशन में सबसे पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप जो है वो मैट्रिक से मास्टर लेवल तक भी लिख सकते हैं, या लास्ट जो आपकी डिग्री है उसको भी सिर्फ लिख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे आपने मैट्रिक से अपने जो डेट वाइज वहाँ पे लिखना है, जो भी आपकी डेट है, ठीक है। फिर आपका बोर्ड कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके बोर्ड जो भी है उसी पे आपने क्लिक करना है। FBIC इस्लामाबाद है। फिर अगर आपकी ग्रेड जो है, अगर ग्रेड में लिखना है, डिवीज़न में लिखना है, जो भी, तो या आप अगर ग्रेड में लिखना है यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। डिवीज़न में लिखना है तो डिवीज़न पे सामने क्लिक करें, अगर CGPA में है तो GPA में क्लिक करें। करने के बाद डिवीज़न लिखें, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड। फिर आपके मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पे हमने साइंस लिखना है, फिर इसको आपने सेव करना है। ये आपकी एक डिग्री यहाँ पे ऐड हो गई है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी डिग्रियाँ हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड डिग्री डायरेक्ट मास्टर लिखता हूँ, या कोई भी एक लिख के मैं आगे चलता हूँ। चलो वैसे ही ये काफ़ी, इस तरह आप फिर दूसरी डिग्रियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर इसको आपने यहाँ से जितनी भी आपकी डिग्रियाँ हैं मैट्रिक से मास्टर लेवल तक, उन सबको आपने ऐड करना है।
करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड एक्सपीरियंस करें। करने के बाद थोड़ा इस तरह घुमाएं, यहाँ पे ऊपर आए। नेम ऑफ पोस्ट, आपकी पोस्ट क्या थी, प्रिंसिपल थी। फिर जाके अगर प्राइवेट में प्रिंसिपल हो, टीचर हो, जो भी हो वो लिखना है। बेसिकल आपका कितना था, 14 था, 16 था, 18 था, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे आपकी डेट है, कहाँ से कब तक किया था, ठीक है। स्टेटस आपका फेडरल गवर्नमेंट था, आर्म था, प्राइवेट था, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इनमें से कोई सिलेक्ट करें। नेचर ऑफ जॉब आपकी परमानेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, डॉक थी, डेली वेज थी, पार्ट टाइम थी। तो आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपकी जो जॉब है उसी हिसाब से करना है। ड्यूटीज़ आपकी यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे सेव करना है, तो ये भी यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी। करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। तो यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, तो यहाँ पे आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबमिट किया, तो यहाँ पे ऊपर जो है मैंने तस्वीर नहीं की है, या यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिखा है, इसलिए वहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी जो फॉर्म है फीस सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी पिक्चर भी अपलोड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।